आज की जो वर्कशॉप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इस नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग हमेशा बच्चों को सिखाते रहते हैं कि सक्सेस सक्सेस सक्सेस, सिर्फ उसी के बारे में बात करते रहते हैं। कैसे सक्सेस अचीव करना चाहिए, कैसे सक्सेसफुल होना चाहिए एंड फलान ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग हर वक्त इसी के बारे में बात करते रहते हैं। बट अगर आपने थोड़ा सा गौर से सोचा होगा कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, कि बच्चा अगर फेल हो जाए या बच्चा अब कोई मिस्टेक कर दे या बच्चा कोई किसी प्रॉब्लम में आ जाए, तब उस चीज़ से कैसे डील करते हैं हम लोग उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। राइट। तो आपने दुनिया में भी देखा होगा ना, बच्चे मतलब बड़े क्या, बच्चे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, सक्सेस बहुत कम आता है, ये जनरली देखा जाता है। तो क्यों ना हम लोग फेलियर पे बात करें कि फेलियर को कैसे टैकल किया जाएगा, हम लोग उस पर बात करें। हम लोग हमेशा सक्सेस के ऊपर बात करते रहते हैं, हम लोग हमेशा फेलियर के ऊपर क्यों नहीं बात कर सकते हैं। तो ये जो वर्कशॉप है, इसमें एक छोटी सी वर्कशॉप है, 10-15 मिनट, जो भी हमें लगेगा, मुझे लगेगा जो मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसमें दरअसल हमें ये या आप ये सीखेंगे कि फेलियर को कैसे टैकल करना चाहिए, और अपने छोटे जो बच्चे हैं उनको भी आप सिखाइए कि फेलियर को कैसे टैकल करना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर फेलियर होता है या आप अगर फेल करते हैं किसी चीज में, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप अपने फेलियर को या जो आपने मिस्टेक किया उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं? तो अगर आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। और अगर आप अपने मिस्टेक को और अपने फेलियर को अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, ये सबसे बड़ा काम आप करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना अमूमन, कि हम लोग ईगो में इतना ज्यादा रहते हैं ना कि उस चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिस दिन हम लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लेंगे ना, उस दिन हम लोग आधी से ज्यादा जंग हम लोग जीत लेंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। एक्सेप्ट जब हम लोग गलती को अपने कर लेते हैं, बच्चों को भी हमको ऐसे ही सिखाना है, ठीक है, कि एक्सेप्ट जब गलती को कर लिया, फिर उसके बाद हमें यह सोचना है कि आखिर ये गलती हुई क्यों। हम लोग सोचते नहीं है ना कि ये गलती आखिर क्यों हुई। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये सोचना है, वी हैव टू मेक आवर चिल्ड्रन थिंक कि व्हाई दिस पर्टिकुलर मिस्टेक वाज डन। वी हैव टू मेक अ चिल्ड्रन थिंक। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, कि अब जब आपने उस पर सोच लिया कि गलती हमसे क्यों हुई है, तब हमें उस पर अब वर्क करना है, सीखना है उस गलती से। राइट। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो किसी बड़े के पास जाइए, टॉक टू अ मेंटर जो आपको गाइड कर सके इन सारी चीजों में, जो इस लेवल से या इस स्टेज से पहले निकल चुका है, तो उससे जाके बात करना चाहिए। तो इस गलती से आपको सीखना है। ऑलराइट। फिर जब आप गलती से सीखेंगे, फिर उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे, तब आप सक्सेसफुल होंगे। तो फेलियर को हम लोग कंसिडर करते हैं ना, फेलियर जो है वो मतलब आपको, आप अगर फेल हो गए जैसे समझ लीजिए, तो या आपने मिस्टेक कर दी, इसका मतलब आपकी जिंदगी बेकार। जैसे कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो उसको सब लोग सोचने लगते हैं यार ही इज अ फेलियर। जरूरी थोड़ी ना है कि वो इस बार अगर इस यूटी में मान लीजिए वो फेल हो गया, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो हाफ ईयरली में भी फेल हो जाएगा। उसके ऊपर टैग क्यों लगा देना। फेलियर जो होता है ना, वो हमेशा एक मोमेंटरली एक प्रोसेस, एक चीज होती है, एक एक मोमेंट वाली एक चीज होती है बस। आदमी फेल या इंसान या बच्चा फेल क्यों करता है, ये किसी चीज में वो गलती क्यों कर देता है ना, बिकॉज उस एक प्रोसेस जो होता है ना, उसको प्रोसेस को कंप्लीट नहीं या फॉलो नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ाई की बात कर लेते हैं कि बच्चा अगर कभी फेल हो गया किसी सब्जेक्ट में, या यूटी में मान लीजिए फेल हो गया, तो वो फेल क्यों हुआ है? क्योंकि उसने जो प्रोसेस होता है ना, पढ़ाई करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो उस प्रोसेस को उसने नहीं किया, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। तो अब उसको क्या करना है, उसको अपनी गलतियों से सीखना है। उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, फिर अपनी गलतियों से उसको सीखना है। और जब अपनी गलतियों से जब वो सीखेगा, दूसरे से बात करेगा, फिर वो आगे सक्सेसफुल होगा। सीखने के बाद वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो कुदरत है ना, उसको आपको सिखाने के लिए वो हमेशा पीछे पड़ी रहती है। अगर आप कोई गलती करते हैं और आप उससे नहीं सीखते हैं ना, आप फिर से वही गलती करोगे, फिर नहीं सीखोगे, आप फिर वही गलती करोगे। मगर जो गलतियां आप करोगे ना, वो आपको ज्यादा हर्ट करेंगी। राइट। वो आपको ज्यादा हर्ट करेंगे। बार बार वही गलती अगर आप करोगे, वो आपको ज्यादा हर्ट करेंगे, वो आपको मेंटली हर्ट करेंगे, आपको फिजिकली भी हर्ट कर सकती हैं। ठीक है। तो कुदरत जो होता है ना, वो आपको सिखाती रहती है, वो हमेशा सिखाती है। अगर आप नहीं सीखोगे, आप बार बार वही गलतियां करते रहोगे।
कब सीख गए ये कैसे पता चलेगा? जब आपका एक्शन चेंज हो जाएगा उस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि गड्ढा है सामने, मैं रोड पे जा रहा हूं, सामने गड्ढा है, मैं गड्ढे में को मैंने ओवरलुक किया, मैं गड्ढे में गिर गया, ठीक है, चोट लग गई मुझको, मैंने नहीं सीखा, मैं फिर से उसी रास्ते पे जा रहा हूं, मैंने फिर गड्ढे को ओवरलुक किया, मैं फिर गिर गया, मगर इस बार मुझे ज्यादा चोट लगेगी। अब मैं धीमे धीमे सीखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फिर उसी रोड से जा रहा हूं और मैं अब गड्ढे के साइड से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, मगर कुछ ऐसा हुआ मैं फिर से गड्ढे में गिर गया। आया समझ में? मेरा हल्का सा एक्शन चेंज हो रहा है बिकॉज आई एम लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना रास्ता चेंज कर लूंगा, राइट? मैंने अपना रास्ता अब चेंज कर लिया क्योंकि मुझे पता है उस रास्ते में बहुत बड़ा बड़ा गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो जब आपका एक्शन चेंज होगा ना, तब आप उस पर्टिकुलर मिस्टेक के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप अब उस चीज को सीख चुके हैं, उस चीज को सीख के, अपनी गलतियों से सीख के आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? सो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी इंसान के ऊपर फेलियर का टैग नहीं लग सकता है। वो हो सकता है उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए उसने वो काम ठीक से नहीं किया हो, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फेलियर ही रहेगा, वो हमेशा फेलियर रहेगा, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अब होता क्या है कि बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, लोग आपको बोलते हैं दैट यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, हमारा मोराल भी डाउन हो जाता है। तो अब हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि अपना मोराल कैसे बढ़ाएं और फेलियर को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करें, फेलियर से सीख के, इनफैक्ट फेलियर से सीख के हम सक्सेसफुल कैसे बने। देखिए, विदाउट फेलियर सक्सेस नहीं हो पाएगा। बहुत रेयर केस होंगे जिसमें आप फेल नहीं करोगे और आप सक्सेस हासिल कर लोगे, वो किसी एक फील्ड में होगा, बट इन जनरल विदाउट फेलियर आप सक्सेस कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों को ये सिखानी है कि आपको लोग अगर बोल रहे हैं कि आप फेलियर हो, तो उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। इट इज ऑल मेंटली। अगर आपने अपने आप को समझ लिया दैट यू आर अ फेलियर, देन यू आर अ फेलियर। अगर आप अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखेंगे, अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे, तो लोगों से बोलने से कुछ नहीं होता। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रखिए, हमेशा पॉजिटिव माइंड फ्रेम रखिए अपने लिए, और लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। तो उसको बोलते हैं रिजेक्ट द रिजेक्शन, ठीक है? तो हमेशा पॉजिटिव माइंड फ्रेम सिखाना है बच्चों को। सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। दूसरी चीज हमें यह बतानी है बच्चों को कि जो फेलियर होता है ये टेम्पररी होता है, दिस इज नॉट परमानेंट। जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, ये टेम्पररी होता है, दिस इज नॉट परमानेंट। अगर आप उसको समझ लेंगे कि यार ये मेरा लास्ट था, लास्ट चांस था, ये मैं बेकार हो गया, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, देन इट बिकम्स अ परमानेंट प्रोसेस, देन फेलियर बिकम्स परमानेंट। मगर बच्चे को हमें ये मोटिवेट करना है कि नहीं, इस बार ये गलती हो गई, तुमने ये सारी गलतियां की थी, इस बार तुम फेल हो गए, मगर अगर तुम मेहनत करोगे और इन गलतियों से सीखोगे तो अगली बार तुम फेल नहीं होगे। एंड ये यकीन जानिए, बच्चा फेल नहीं होगा। बच्चे के अंदर फेथ दिखाइए तो बच्चा फेल कभी नहीं होगा। कोई भी बच्चा हो या बड़े हो, कोई भी हो, फेथ दिखाइए उसके अंदर, उसको सिखाइए ये चीज, तो वो फेल नहीं होगा। इट इज जस्ट अ टेम्पररी प्रोसेस, फेलियर इज ऑलवेज टेम्पररी, इट विल नेवर बी परमानेंट। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट चीज आपको बच्चे को ये सिखानी है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक रखिए, बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, है ना? स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको अपने जो गोल है, जो आपने सेट किया है, वहां तक पहुंचना है। अगर हम ये सोचें कि मैं 10 चैप्टर्स एक ही दिन में कंप्लीट कर लूंगा, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 10 चैप्टर्स एक दिन में कंप्लीट कर पाना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं ये सोच लूं कि यहां से मुंबई में एक ही दिन में चला जाऊंगा ड्राइव करके, तो इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, राइट? अगर मैं ये सोच लूं कि एक ही दिन में मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई एम पुटिंग माई सेल्फ अंडर प्रेशर। तो जो आपके जो अप्रोच होनी चाहिए ना, बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होनी चाहिए, आपको उससे घबराहट नहीं होगी। तो स्लोली एंड स्टेडली आप उसमें वर्क करते जाइए, गलतियों से सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, आपको ये बताना है बच्चों को कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। अपनी जो कमियां हैं उसको सुधारना ही है, बट अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करना है बच्चों को, राइट?
सचिन तेंदुलकर को अगर बोल दिया जाता कि तुम बॉलिंग पे फोकस करो, तुम बैटिंग पे फोकस मत करो क्योंकि तुम्हारी बैटिंग अच्छी है, तो क्या सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर होते क्या? विराट कोहली से अगर बोल दिया जाता तुम अपने बॉलिंग पे फोकस करो बिकॉज बॉलिंग तुम्हारी वीक है, बैटिंग पे तुम फोकस मत करो, तो क्या आज विराट कोहली होता क्या? नहीं। तो इसलिए हमेशा स्ट्रेंथ पे फोकस करते रहना चाहिए, उसी पे सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, ऑन दी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमें सिखाना चाहिए कि अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग अप्रोच होनी चाहिए। हर प्रॉब्लम के लिए एक ही टाइप का अप्रोच नहीं होना चाहिए। हर प्रॉब्लम के लिए एक ही टाइप का अप्रोच नहीं होना चाहिए। हमें अगर टायर खोलना है तो हमें इंजन के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। कार का अगर हमें टायर खोलना है तो हमें इंजन के लिए पढ़ाई करनी है क्या? नहीं ना। हमें अगर इंजन खोलना है तो हमें क्या टायर खोलना होगा क्या? नहीं ना। ये टायर की खोलने की, उसको पंचर बनाने की पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी ना। सिंपल सिंपल सी बात है ना। ये तो बहुत ही कॉमन सा मैंने एग्जांपल आपको दिया। तो हर एक प्रॉब्लम के लिए अप्रोच अलग होनी चाहिए। और एक गलती और सबसे बड़ी हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग जैसे अप्रोच की बात चल रही है यहाँ पर, तो यकीन जानिए हमेशा कि अगर आप एक चीज को कर रहे हैं और उससे आपको एक सर्टेन रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको वो रिजल्ट हमेशा मिलता जाएगा जब तक आप अपनी अप्रोच चेंज नहीं करेंगे। एक रिजल्ट आपको हमेशा मिलता जाएगा, वही रिजल्ट मिलेगा अगर आप अपनी अप्रोच चेंज नहीं करेंगे। बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं, मैंने देखा है उनको, वो एक ही तरीके से पढ़ाते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि सर बच्चा फेल हो गया। यार चेंज कर लो ना थोड़ा सा। अगर आपको आपके तरीके से पढ़ाने से अगर बच्चा फेल हो रहा है और बार बार फेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि आपका अप्रोच थोड़ा सा उस बच्चे के हिसाब से नहीं है। तो आप जो अपना अप्रोच है उसको आप चेंज करके देखिए। जब आप चेंज करेंगे, थोड़ा सा जब चेंज करेंगे, तो हो सकता है कि उसमें चेंज आ जाए, जो रिजल्ट है उसमें चेंज आ जाए। लाजमी सी बात है, जब आप थोड़ा सा अप्रोच चेंज करेंगे तो रिजल्ट आएगा। केमिकल आप मिला रहे हैं दो, सेम प्रोपोर्शन में आप अगर केमिकल आप मिलाते चले आएंगे तो आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा ना। तो आपको प्रोपोर्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको दूसरा चीज मिल सकती है ना, दूसरा केमिकल मिल सकता है ना। सिंपल एज दैट। तो इसलिए हमेशा जो अप्रोच जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बच्चे को हमेशा मोटिवेट करिए, बोलते रहिए कि यू कैन बाउंस बैक। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुमने बस ये प्रोसेस नहीं किया था, तुमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं था, इसलिए तुम्हारा ये जो रिजल्ट आया, दिस वाज नॉट अप टू द मार्क। बट दैट डज नॉट मीन्स कि तुम यू आर अ फेलियर। दैट डज नॉट मीन्स यू आर अ फेलियर। हमेशा याद रखिए, हमेशा बच्चों को ऐसा बोलते रहिए, क्योंकि ये बोलना, आपका जो बोलना है, बच्चों से जो आप बात करते हो, जब बच्चों को जो आप मोटिवेट करते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेलियर्स जो होते हैं ना, जो अचीवर्स इनफैक्ट जो होते हैं, वो अपनी गलतियां करते हैं, सबको ही करेंगे गलतियां, गलतियां करते हैं, उससे सीखते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं और अचीव करते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। ये हमेशा होता है। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। आप अपनी गलतियों से सीखते जाएंगे, आप हमेशा सक्सेसफुल बनेंगे। ठीक है। और हमेशा जो, देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि सबको ही गिरते हैं, मगर गिर के कौन कैसे खड़ा होता है, उससे उसका कैरेक्टर और उसकी स्ट्रेंथ और उसके अंदर जो जज्बा है वो पता चलता है। गिरते सबको ही है, मगर जो खड़ा कैसे होता है उससे उसका कैरेक्टर पता चलता है। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था, फेलियर से रिलेटेड चीजें। आप सब अपने बच्चों से, अपने जो आपके साथ के जो कलीग्स हैं और जो बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जिनसे भी आप ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, उनको शेयर करिए और उनको समझाइए कि अगर उनका बुरा टाइम चल रहा है या कुछ उनसे गलतियां हो रही हैं, तो वो इसलिए हो रही हैं बिकॉज वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। गलतियों से सीखें। जिस किसी मेंटर से बात करना है उससे बात करें, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और सक्सेसफुल। इंशाल्लाह से आपकी लाइफ ऐसी सक्सेसफुल होगी। सबको हम लोग सीखते चलेंगे। इट इज़ ऑलवेज अ लर्निंग कर्व एवरी डे। पूरी जिंदगी भर हम लोग सीखते जाते हैं और सीखना कभी खत्म नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।